दोस्तों आज महीने की पहली तारीख है एंड मोस्ट ऑफ द ऑटो OEMs डिक्लेयर देयर मंथली सेल्स डेटा फॉर मई 2026 एंड इन नंबर्स को अगर आप डिटेल से देखें तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट दिखता है। पहले हम ओवरऑल नंबर्स के बारे में बात करेंगे तो पैसेंजर व्हीकल के अगर आप नंबर देखें तो मारुति की ग्रोथ रही 35% से, महिंद्रा एंड महिंद्रा की ग्रोथ रही 20% से, टाटा मोटर्स की ग्रोथ रही 45% एंड ह्यूंडई की ग्रोथ रही 9%। तो ह्यूंडई लैगार्ड रहा। टू व्हीलर्स में अगर आप देखें तो टीवीएस की ग्रोथ सबसे ज़्यादा रही 31%, बजाज ऑटो की 20%, आइशर मोटर की तकरीबन 15%। और अगर आप कमर्शियल व्हीकल में ग्रोथ देखें तो टाटा मोटर्स 17% और अगर महिंद्रा की SML है उसकी भी 20% के आसपास ग्रोथ रही है। कुछ लैगार्ड्स थे वहाँ पर, फोर्स मोटर और अशोक लेलैंड। लेकिन अगर आप एक अंडरलाइन थिंग देखें पूरे नंबर्स में और एक इंसाइट्स निकालना चाहेंगे तो देखेंगे ईवी की सेल्स है वो काफ़ी भयंकर रेट से बढ़ी है। डिस्पाइट द ग्लोबल हेडविंड्स इनको एक टेलविंड मिला, वो था बेसिकली पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ना। जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो लोगों का प्रेफरेंस होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रेफर करना। तो ईवी की ग्रोथ अगर आप देखें एथर एनर्जी उसका वाहन का डेटा देखेंगे तो तकरीबन 100% की ग्रोथ रही मई के महीने में। ओला के जो पिछले एक साल से नंबर फीके आ रहे थे उसने भी मंथ ऑन मंथ 23% की ग्रोथ दिखाई। एंड अगर आप पैसेंजर व्हीकल में देखें तो टाटा मोटर्स की ईवी सेगमेंट की 85% से ग्रोथ रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर आप देखेंगे तो 100% से ग्रोथ रही। तो ऑन एन ओवरऑल लेवल अगर आप देखें तो ऑटो इंडस्ट्री की ग्रोथ ठीक रही 25 से 30% के आसपास। और अगर ईवी सेगमेंट की ग्रोथ रहे तो मिनिमम 50% दिखेगी आपको सारी कंपनीज की देखेंगे तो ट्रेंड क्लियर है कि ईवीस में ग्रोथ बढ़ती जा रही है। तो जो प्योर प्ले ईवी कंपनीज होंगी या जिनका मेजर सेगमेंट ऑफ रेवेन्यू इज़ कमिंग फ्रॉम ईवी साइड वो काफ़ी अच्छा कर सकती हैं आगे आने वाले सालों में। लेकिन वहाँ पर आपको मार्जिन्स देखने होंगे क्योंकि एक कंपनीज का लेगेसी बिजनेस था नहीं कुछ, इसलिए वो प्योर प्ले ईवी कंपनीज बन गई हैं। एंड उस वजह से इनकी कैश फ्लोस नहीं थे, इनको काफ़ी ज़्यादा R&D में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स में प्रेशर है एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज कमोडिटी प्राइसेस। तो कंपनीज का कहना है शायद एक दो क्वार्टर उनके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो डिप कर जाए या स्टैग्नेंट रहे एबिटा मार्जिन्स, बट आगे आने वाले सालों में वो दे विल बी एबल टू पास ऑन द प्राइसेस, कमोडिटी इंक्रीज प्राइसेस। शायद कमोडिटी के प्राइसेस लोअर हो जाएं लेकिन इन कंपनीज जो प्राइसेस बढ़ा देंगी वो शायद आगे जाकर लोअर नहीं हो पाएंगे। तो इनफैक्ट हमें ध्यान देना है ईवी प्योर प्ले ईवी कंपनीज पर। वहाँ पर आपको वैल्यूएशन थोड़ा कंसर्निंग दिख सकती है लेकिन ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है एंड शायद फ्यूचर के मल्टीबैगर्स यहीं पर मिले।